हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करें क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और डोमेस्टिक वायरिंग। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और वायरिंग में, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका पर्पस क्या है, उसके सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया गया, वायरिंग का पर्पस क्या है, कौन कौन सी वायर है, कैसे काम कर रही हैं। आज हम वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, दो तरह की वायर होती हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। मेजरली हम दो वायर को यूज़ करते हैं, वायर और भी है। तो मेनली जो कॉपर वायर है उसमें हम कौन कौन सी, तो हमारे पास तीन वायर्स हैं। लिव वायर है, अर्थ वायर है, न्यूट्रल वायर है। लिव वायर है जिसमें करंट जा रहा है, और दूसरा कौन सा है मेरे पास, न्यूट्रल वायर है जो बैलेंस आउट कर रहा है। अर्थ क्या है, जो एक्सेसिव करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है मेनली। तो यहाँ पे जो हमें बता रखा है हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर जो भी हम यूज़ करते हैं घरों में, उसका पर्पस है। अब मैंने लिव वायर बताया आपको, मेन वायर लिव वायर ही होता है। उसके बाद मैंने बताया न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या कर रहे हैं आपको पता है, लिव वायर रेड को बोला जाए, समटाइम हम ब्लैक को भी, मेजरली रेड वायर को लिव वायर बोला गया। उसके बाद ब्लैक वायर यूज़ करते हैं, और ब्लैक वायर क्या करती है, सर्किट कंप्लीट करती है। थर्ड होता है ग्रीन वायर, जो मेनली हम हैवी अप्लायंस में यूज़ करते हैं। उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन है एक्सेसिव करंट को एब्जॉर्ब करना। घरों में जब भी कनेक्शन देते हैं तो हम हमेशा अर्थिंग का यूज़ करते हैं ताकि एक्सेसिव करंट हमारा एब्जॉर्ब हो जाए। और आप देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे लिव वायर भी है, न्यूट्रल वायर भी है, और मेन फ्यूज़ है। मीटर से करंट जा रहा है, स्विच ऑन कर रहे हैं, और उसके बाद कस्टमर या कंज्यूमर फेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हमारे पास लिव वायर के करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो आउट कर रहा है, पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लिव वायर एंड न्यूट्रल वायर। और थर्ड मैंने आपको बताया कि मेजर जो है हैवी अप्लायंस में यूज़ होता है 3 पिन प्लग, वो है अर्थिंग के लिए, एक्सेसिव करंट को फ्लो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर वोल्टेज में वोल्टेज ज़्यादा है तो हमें पता है चीज़ें सड़ जाती हैं, तो हम अर्थिंग का भी यूज़ करते हैं। वैसे इंडिया में लो वोल्टेज का इशू ज़्यादा फेस करने को मिलता है, अगर एक्सेसिव हो तो अर्थिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे साफ साफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अंडरलाइन करके आपको बताया जा रहा है स्पेशली कि एल और एन। एल का मतलब लिव वायर है, एन का मतलब न्यूट्रल वायर है। अब यहाँ पे हम कौन कौन से कितने एम्पियर का यूज़ करते हैं। अब एम्पियर क्या होता है, करंट का यूनिट है। अब सपोज करो मेरे को एसी चलाना है या घर पे फैन चलाना है, तो मैं उसके रिक्वायरमेंट लोड के अकॉर्डिंग वायर लगाते हैं। आजकल तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वायरिंग का यूज़ करते हैं। पहले सीरीज होता था, आजकल पैरेलल चलता है। बेसिक पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो किस पर्पस से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैरेलल बेसिस पे। जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो लोड आ रहा है, जैसे 0.5 mm हम बल्ब के लिए रख लेते हैं, 0.5 हम फैन के लिए, एसी के लिए हम 2.5 या 3 mm की वायर का यूज़ करते हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शंस है। पैरेलल कनेक्शन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर सीरीज में, बट इसकी लाइफ ज़्यादा है। तो बहुत से लोग, जैसे हम दिवाली डेकोरेशन पे यूज़ करते थे पहले, आज तो नहीं, पहले होता था सीरीज़ में इलेक्ट्रिसिटी रन करती थी, और जो भी एक वायर, अगर एक फ्यूज़ ख़राब हो गया, एक कोई बल्ब ख़राब हो गया था, सब खराब हो जाता था। पर आज ऐसा नहीं है, पैरेलल में यूज़ करने का पर्पस है, अगर कोई चीज़ ख़राब होती भी है तो वही ख़राब होगी, बाकी सब चलता रहेगा। तो सेम चीज़ हमारे घरों में इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वायरिंग में सबसे ज़्यादा जो टेक्निक्स का, जो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, वो वायरिंग प्रॉपर दे के रखा जाता है। उनको पता है कि एज़ पर कंजप्शन, एज़ पर लोड कितनी हमें वायरिंग, कितनी कैपेसिटी रखनी है। सिंगल फेस मीटर है, डबल फेस है, ट्रिपल फेस है, एज़ पर लोड। कई बार घरों का लोड कमर्शियल या फिर हैवी लोड भी होता है, क्योंकि आप हैवी, अगर बड़ी जॉइंट फैमिली है तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लिव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। अब यहाँ पे हमें पता है लिव वायर की बात हो रही रेड की, उसके बाद उसने कहा रेड प्लास्टिक और लिव वायर के साथ है, ब्लैक हमारे पास न्यूट्रल के साथ है, और ग्रीन हमारे साथ अर्थिंग के लिए है। और ये एप्लायंस हम मेनली बल्ब, फैन, सॉकेट्स में पैरेलल कनेक्शंस में यूज़ करते हैं। और इसमें हमें एडवांटेज क्या है, हमारे पास लॉन्ग लाइफ ये चलता रहता है, इवन पूरी लाइफ चलता रहता है। जो घर में 220 का लोड है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, फिटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती। तो स्पेशली इसलिए लोग जो बेस्ट एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है उनका यूज़ करते हैं। और स्पेशली जो वायर है उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। कुछ ही कंपनीज़ हैं जो रिकमेंड करती हैं ऐसी, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, वैसे तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सो मेरा कंसर्न क्या था कि जो आपको दे रखा है टॉपिक, उसको हम प्रैक्टिकली वे में कैसे एक्सप्लेन करें। एडवांटेज मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी साथ के साथ कर रहा हूँ, जहाँ पे ये बताया जा रहा है स्पेशली बल्ब सारे पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब है कि अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो एक ही चीज़ ख़राब होगी, सारी नहीं ख़राब होंगी।
इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या सेपरेट स्विचेस प्रोवाइड कर रखे हैं और सब में लिव वायर डली हुई है जो किससे कनेक्ट ब्लैक वायर से कनेक्टेड है जो सर्किट को कंप्लीट। जब भी हम 3 पिन यूज़ कर रहे हैं मोस्टली हैवी अप्लायंस में कंसिडर होता है वो, जिसमें शॉर्ट सर्किट का आगे भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें डर होता है कि वो एक्सेसिव करंट को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है अर्थिंग। अर्थिंग का मेन पर्पस है घरों में कम बिजली आना या ज़्यादा बिजली आना या फिर कोई नेचुरल सर्कमस्टांसेस हो जाता है। कई बार क्या होता है अगर बिजली आ जाती है, बिजली गिर जाती है, तो जैसे एंटीना लगा होता है घरों पे, आज तो नहीं होता है, डिश लगी होती है, पर फिर भी हमारे घरों में अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आती है तो अर्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, हमें वेट हैंड्स का यूज़ नहीं करना जब भी हम ऑन करेंगे स्विचेस को ऑफ करेंगे, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। जनरली 220 वोल्टेज आती है तो हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम जब भी उसको यूज़ करते हैं एज पर हैवी अप्लायंस को यूज़ करते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट का हम प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, जब तक उसको यूज़ करें उसके बाद क्लोज कर देते हैं, और वुडन प्रैंक का यूज़ करते हैं जिससे हमें पता है सर्किट कंप्लीट ना हो। हम इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखते हैं हैवी अप्लायंस के लिए, क्योंकि इसमें हैवी वोल्टेज है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ें यूज़ तो होती हैं बट हमेशा सावधानी से यूज़ होती हैं। तो पर्पस क्या है, अर्थिंग का पर्पस है एक्सेसिव करंट को एब्जॉर्ब करना। अगर हमें ऐसा नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे घर में बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो मेनली हम क्या बता रहे हैं, हीटिंग एलिमेंट्स की, मेटल बॉडी की, आयरन का, प्लग का, सॉकेट का, न्यूट्रल का, लिव वायर, अर्थ वायर का। अब ये पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो लगाए जाते हैं स्पेशली इलेक्ट्रिक शॉक से सेव करने के, जैसे स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। अब मेन पर्पस क्या है कि जब भी हम मेटेलिक बॉडी यूज़ करते हैं एज ए इंसुलेटर भी हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, जैसे आयरनिंग है, हीटर है, रूम कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में अर्थ कनेक्शन दे रखा होता है। ठीक है, स्विचेस में। तो हमें पता होता है अगर इन केस कुछ हो गया तो हम उसमें अपने आप को भी सेव कर सकते हैं और हमारे अप्लायंस को भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अर्थ वायर है जो ग्रीन सिग्नल में है, रेड वायर है, लिव वायर है, जो ब्लैक वायर है वो हमारे पास कौन सी है, जो सर्किट को कंप्लीट कर रही है, वो हमारी ब्लैक वायर है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, मोस्टली हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। अब फ्यूज़ अगर हम देखें बाल के दाने जैसा होता है, इतना पतला होता है, फिर भी हम घरों में जनरली वायर से हेयर के ऑयल बाल जितना तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा थिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। ओरिजिनल की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस, जैसे ही वो ब्रेक होता है इसका मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम इंसुलेशन यूज़ कर, आप देखो यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही करंट ज़्यादा या कम होता है शॉर्ट सर्किट होना तय है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली शॉर्ट सर्किट में, एक्सेसिव लोड है आ गया मेरे पास, तो वो सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या फिर कोई अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। ओवरलोडिंग का केस हो गया। मोस्टली शॉर्ट सर्किट किस होता है, या तो करंट ज़्यादा आ गया, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो गया, तो फायर बर्न आउट हो गया। ओवरलोडिंग में हम क्या देख रहे हैं, तो बेसिकली ओवरलोडिंग का पर्पस है करंट फ्लो हो रहा है डोमेस्टिक वायर से। पावर रेटिंग है, उसने बताया पावर रेटिंग जो है वाटर हीटर की, एसी की अगर दे रखी है हमें सिंगल स्टॉक में, तो वो ख़राब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जनरली हमने देखा होगा हैवी के जो मेन स्विचेस हैं मेल्ट हो जाते हैं ओवरलोडिंग की वजह से। ठीक है। तो उसमें हम मोस्टली एमसीबी का यूज़ करते हैं। बिल्डिंग में वायरिंग कर रखी है तो फ्यूज़ ही प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पेशली स्टेबलाइजर लगे हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करें। फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, शॉर्ट लेंथ है उसकी और कॉपर वायर की फॉर्म में है, मतलब कॉपर वायर का छोटा सा, बहुत थिन होता है एक तरह से, थिकनेस उसकी काफ़ी कम होती है। आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्यूज एक सीरीज में कनेक्टेड है, देखो कितना छोटा सा है वो। अगर बाइक में देखो तो दिख जाता है। बहुत से बच्चों को जो बाइक यूज़ करते हैं उन्होंने फ्यूज़ को चेंज कराया होगा क्योंकि लाइट काम नहीं करती सम टाइम, तो यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट भी किया जाता है। तो नॉर्मल जो फ्यूज़ है बहुत कम होता है, फिर भी थोड़ा सा थिक फ्यूज़ लगाया जाता है ताकि बार बार जो करंट फ्लो होता है वो एक्सेसिव करंट की वजह से मेल्ट अप ना हो। ठीक है, ओवरलोडिंग के केस में। तो मेरा पर्पस क्या एक्सप्लेन करने का, फ्यूज़ का, सेफ्टी का, डोमेस्टिक जो हमारे पास वायरिंग है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कैसे डिज़ाइन हो रखी है। और हम मोस्टली क्या करते हैं, उसने बताया कि हम प्योर कॉपर का यूज़ नहीं करते। प्योर कॉपर का टेम्परेचर जो है मेल्ट हो जाता है। प्योर हम उसमें हमेशा इम्प्योरिटीज़ को, जो हमारे लो रेजिस्टेंस मटेरियल हैं उनको यूज़ करते हैं, स्पेशली जैसे एल्युमिनियम है। ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू कॉपर वो कम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाता है मोस्टली शॉर्ट सर्किट्स में, तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके हाउस होल्ड के, इसलिए हम एल्यूमिनियम की वायरिंग यूज़ करते हैं स्पेशली जो हमारे हैवी सर्किट्स में है।
ठीक है, वो उनका मेन पर्पस ही है। और दूसरा उसकी कॉस्टिंग भी कम होती है। अब यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये सारे क्या है, ये फ्यूजेज हैं। ये एज़ पर लोड, एज़ पर रिक्वायरमेंट लगाए जाते हैं। जैसे हमारे घर में एमसीबी लगी हुई है, तो आप मीटर के साथ लगे होते हैं, आपने देखा होगा, जो बाहर मीटर है उसके साथ एमसीबी लगी होती हैं। अब ये सारी एज़ पर लोड लगी हुई हैं। लिव वायर के साथ हमने ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया, जिससे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक वायरिंग जो है इसमें फ्यूज़ का काम भी करता है। ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो आजकल एसीज में लोग इसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, बार बार जो मेल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है कम है। अगर हम कंपनी के यूज़ करते हैं जो आईएसआई टेस्टिंग मार्क्ड कंपनी है, ठीक है। फ्यूज़ क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डैमेज करने से बचाता है। स्पेशली हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंस पड़े हैं उनको डैमेज ना हो, उनसे बचाता है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद डायग्राम क्या है, डायग्राम जो उसने बताया फ्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ कर रहे हैं। सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो सर्किट डायग्राम में भी यूज़ होता है। नॉर्मली इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद मैं बात करूँगा, एक प्रॉब्लम दे रखा है आपको जिसमें हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ओवन है, 2 किलोवाट पावर रेटिंग है। अब आपको पता है पूछा क्या है, पावर सप्लाई दे रखी है, करंट दे रखा है, उसने बोला रिजल्ट बताओ, एक्सपेक्ट क्या होगा, एक्सप्लेन करो। पावर दे रखा है तो हमने ये देखा, पावर का फॉर्मूला लगाया, करंट बता दिया। उसके बाद उसने कहा 9 एम्पियर अगर होगा तो हाई है, तो 5 एम्पियर की कैपेसिटी है तो ओवर हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना, तो कट ऑफ हो जाएगी सप्लाई जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज़ की मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉट भी दे रखा है, सेफ्टी के लिए बताओ। सेफ्टी यूज़ की बात हुई है तो मैं क्या बता सकता हूँ, डिस्टेंस बताया गया, कितने बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को सिंप्लीफाई किया और यूज़ किया, तो इसने 11 बल्ब आ रहा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन सी बुक में यूज़ कर रहा हूँ, लखमीर सिंह मंजीत कौर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th के लिए। सो हाजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंजर्स का मतलब क्या है, जब भी एक्सेसिव करंट अगर आपने इंसुलेटर का या यूज़ कर रहे हो आप, जैसे डैमेज्ड वायर या ओवरलोडिंग वजह से जो इलेक्ट्रिशियंस हैं या जो लाइनमैन हैं स्पेशली यूज़ करते हैं, तो उनके हाथ भी सड़ जाते हैं। तो प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान रखना है। जब भी एक्सीडेंट हो, वेट कंडीशंस में आपको जाना नहीं है। सप्लाई हमेशा, वाटर की सप्लाई नहीं करनी बंद करने के लिए, कहीं कुछ लोग पानी डाल देते हैं, इससे चार्ज जो है फ्लोट हो जाता है, ठीक है। कॉपर वायर का यूज़ करना है, स्पेशली आईएसआई मार्क हो, टेस्टेड हो। हमेशा इलेक्ट्रिशियंस को प्रेफर करना है, एक्सपर्ट को, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आती है अप्लायंस में, खुद मैकेनिक नहीं बनना, स्पेशली घरों में ऐसा होता है। हमेशा हमें मेन सप्लाई को ऑफ करना होता है, उसके बाद चेक करना होता है, ठीक है। मेन स्विच को ऑफ करना होता है। कब वेट कंडीशन, आपके वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी कंडक्ट करता है, हमेशा फ्यूज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूज़ हमारा प्रॉपर रेटिंग मटेरियल का होना चाहिए, उसको चेक करना है, ठीक है। कैसे चेंज करना है। हाउस होल्ड में क्या है, गुड क्वालिटी की वायरिंग हमेशा होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर थिकनेस हो, इंसुलेशन हो। कुछ लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पर वायरिंग में ऐसा कभी ना करें। ये डिफेक्टिव स्विच, सॉकेट, प्लग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिप्लेस कर लें इमीडिएटली अगर आपको लगता है कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियंस हमेशा रबर के ग्लासेस, ग्लोव्स पहने, रबर के शू टाई करें, ठीक है। और हमेशा हैंडल में वुड इलेक्ट्रिसिटी हो। सो आज के चैप्टर क्लोज होता है। जो बच्चे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपका कोई कमेंट है कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।